जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और एक सावन मास के शुक्ल पक्ष में। श्री हरि की कृपा से इस व्रत को रखने से या पुत्रदा एकादशी के नियमों का पालन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और एकादशी के दिन चावल का और अन्न का त्याग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी दंपति इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ रखता है उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है और इस व्रत को रखने से सभी पापों का भी नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा पीले फल और पीले फूलों के साथ तुलसी दल से की जाती है। श्री हरि को इस दिन तुलसी दलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतीपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांतिप्रिय और धर्मप्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने ये बात महामुनि लोमश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए हैं। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वह एक जलाशय पर पहुंचे जहां पर उस समय एक प्यासी गाय पानी पी रही थी। प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और खुद उसे हटाकर पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के सर्वथा विपरीत था। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वे अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक संतान विहीन है। महामुनि ने आगे बताया कि अगर राजा के सभी शुभ चिंतक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक उपवास करें और उसका पुण्य राजा को दान में दे दें तो उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तब महर्षि के कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी ये व्रत रखा। कुछ ही महीनों के बाद इस व्रत के प्रभाव से रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। मान्यता है कि तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। जो भी भक्त सच्ची कामना से पूर्ण विश्वास के साथ इस दिन श्री हरि की पूजा करके उपवास रखता है, श्री हरि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साल 2023 में सावन महीने की पुत्रदा एकादशी है 27 अगस्त रविवार को और एकादशी का व्रत रविवार के दिन ही रखा जाएगा। शनिवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और सोमवार को एकादशी का व्रत खोला जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त शनिवार की मध्य रात्रि यानी 27 अगस्त रविवार को 12:09 AM से और समाप्त होगी 27 अगस्त रविवार की रात को ही 9:32 पर। रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:11। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:45। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:34 से 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से 12:53 तक और राहुकाल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त होता है शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का, तो आप सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर पूजा कर लें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार की रात 9:33 से और समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:23 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय की समाप्ति के बाद ही आपको एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि यानी सोमवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:11, सूर्यास्त शाम 6:44 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा और हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 अगस्त सोमवार की सुबह 4 बजे तक। राहुकाल का समय इस दिन रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। अब जानिए पुत्रदा एकादशी का उपवास किस समय खोला जाएगा। तो सोमवार के दिन एकादशी का व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 6:12 से लेकर 9:45 के अंदर अंदर। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत खोला जाता है हमेशा शुभ मुहूर्त में। व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आज के दिन सुनाई जाने वाली कथा भी आप हमारे चैनल पर सुन सकें।